ऐसा ऐसा मती का नंबर है ना तुम्हारे पास? हाँ, रिंग करो। इसमें वो अपलोड हो रहा है। हाँ, हो गया अब तो। चलो रीस्टार्ट करो। हेलो हेलो। हाँ वालेकुम सलाम। अच्छा मती, ये इधर आज एलए की क्लास नहीं है मेरी 9:30 वाली? तो कोई स्टूडेंट भी उसमें आया, उनको वो बताया वो कोड नंबर और ये वो ज्वाइन करने का, है ना? हाँ, देखो कोई नहीं है, मैं कोई 5, 10, 15, 10 मिनट ऊपर हो गए। है नहीं, बस ये हो गया, बात हो गई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अ, आप लोगों सर को कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को क्लास का मालूम कुछ टाइम टेबल वाइज नहीं था या? जी सर, टाइम टेबल था। जी सर, बिल्कुल टाइम।
ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बता रहे थे कि टाइम टेबल तो था, लेकिन क्या हुआ? आप कुछ कह रहे थे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ। जी सर। जी जी। तो टाइम जी टेबल में सर, टाइम मेंशन टेबल है। मेरे पास। जी 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 सर, जी। मेंशन है। मैं ये समझा शायद आप लिंक भेजेंगे, ये नहीं पता था कि लिंक से आपके साथ हमने होना है। अच्छा अच्छा, सेम लिंक है हमारा, जी ये सर। कॉमन, जी जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। हम वो डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट लिंक का हमने जी ऑप्शन सर। रखा आपके आसानी के लिए। अच्छा, अब ये बताएं कि आवाज़ भी ठीक आ रही है और आपको स्लाइड्स भी ठीक नज़र आ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक सर, नजर आ रही है। ओके। अब ये हमारा फर्स्ट लेक्चर लीनियर अलजेब्रा का है। और ये क्लास आज है और एक कल है। कल आपकी जो डीएलडी की क्लास थी उसकी जगह भी हम ये लीनियर अलजेब्रा लेंगे, क्योंकि हमने पहली क्लास डीएलडी की ले ली थी। तो इस हफ्ते अब ये कंपनसेशन उस डीएलडी क्लास की जगह ये लीनियर अलजेब्रा होगा। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड जो रेगुलर टाइम टेबल में है उसी के मुताबिक हमारी क्लासेस होंगी। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा के बारे में आप लोगों की किस किस्म का बैकग्राउंड है? व्हाट डू यू नो अबाउट लीनियर अलजेब्रा? वेयर हैव यू सीन इट? थोड़ा सा बताइए अपना एक्सपोजर टू लीनियर अलजेब्रा। जी, बताएं भाई। लीनियर अलजेब्रा का कोई कहीं लफ्ज़ सुना है, कहीं इस पर कुछ काम किया है, इसको देखा है? कोई किसी किस्म का एक्सपोजर लीनियर अलजेब्रा के बारे में है? नहीं? बोलो भाई, कोई somebody। यही भी यही कहो कि नहीं, कभी नहीं सुना इसका नाम, या यस कभी सर। नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप हम सब लोग अपना ये जो सर लीनियर। हम सब लोग जो कॉलेज अलजेब्रा इसको हम कहते हैं, हम सब लोग अपने एफएससी टाइम में और मैट्रिक एफएससी टाइम में और ओ लेवल ए लेवल के टाइम में वी ऑलवेज डू ए लॉट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। हमारे कोर्सेज में है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। एक अच्छा खासा बड़ा रीजनेबल कंटेंट्स है हमारे, ठीक है। तो वो बाज़ दफ़ा आप आउट ऑफ टच हो जाते हो या याद नहीं रहता। विल सी कि हम उनसे कनेक्शन दोबारा बनाएंगे, फ्रेश कनेक्शन, और उसी को फिर थोड़ा सा आगे लेके ग्रो करेंगे। इट विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट लेवल, जो आपके कॉलेज अलजबरा की चीज़ें हैं, और उनको कनेक्ट करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सवाल ये है कि क्यों लीनियर अलजबरा सीखने की क्या अहमियत है? एक तो जनरल बात है कि जो कॉमन चीज़ है कि हम कहते हैं यार, कोई भी साइंस और इंजीनियरिंग सीखने के लिए यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बैकग्राउंड। स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को तो मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी है। अच्छा, ये तो हो गया जनरल कि भाई मैथमेटिकल बैकग्राउंड होगी तो आप साइंसेज और इंजीनियरिंग सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा साइड एप्लीकेटिव इसका। लीनियर अलजेब्रा जबकि तमाम फील्ड्स में बड़ा बेसिक सी चीज़ है, हम इसकी डिटेल में जाने से पहले कहते हैं कि आपने जो चीज़ें वेक्टर्स और मैट्रिसेस और उनके ऑपरेशंस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इन रियल लाइफ देखी है, वो तो वेल नोन है हमेशा से। लेकिन अभी रिसेंटली जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है कि आपको लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज हो, वो नई डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एआई है, जो आजकल इट्स ए हॉट एरिया ऑफ लर्निंग फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग पीपल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर शख्स हर वक्त सुनता है इसके बारे में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग उसी के फोकस्ड एरियाज और सब फील्ड में। अब डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो आप करते हैं, जैसे जब आप डीप लर्निंग करते हैं तो आप न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं,
न्यूरल नेटवर्क्स में हम क्या करते हैं कि एक लेयर बाय लेयर एक वेक्टर एंटर होता है, बहुत बड़े साइज का वेक्टर, मे बी एक पूरे इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें एक वेक्टर एंटर हो रहा है, और वो वेक्टर टाइम के गैप के साथ वन बाय वन जब एंटर होता है तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए बिग मैट्रिक्स एंटरिंग इनटू द सिस्टम। ठीक है, चले एक वक्त में एक वेक्टर एंटर हुआ, वो वेक्टर एक वेट्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, और ऐसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं, तो ये वेक्टर लार्ज नंबर ऑफ वेट मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होता है और अगली लेयर का एक नोड बनाता है। तो यहां एक्सटेंसिव वेक्टर मैट्रिसेस की ऑपरेशन कैरी आउट होते हैं, बड़े लार्ज नंबर में और बड़े ह्यूज साइज के। अब ये जो हम डीप लर्निंग कहते हैं, आजकल के टाइम में जो कामयाब हुई, उसकी वजह ये हुआ कि भाई नए किस्म के प्रोसेसिंग एबिलिटी जो आप सीखोगे, और कहीं देखा भी आपने होगा कि जीपीयूज वगैरह जो बहुत पैरेलल प्रोसेसिंग फास्ट स्पीड कर सकते हैं, उनके ज़रिए से ये वेक्टर्स और मैट्रिसेस के ऑपरेशन हाई स्पीड पे आप कर सके और सिस्टम बना सके। तो ये वेक्टर्स और मैट्रिसेस के ऑपरेशंस का ह्यूज नंबर में होना इज ए रिक्वायरमेंट फॉर दीज मॉडर्न सिस्टम जो आप न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह की बात करते हैं। मे बी कि आप अभी हम इसको हमारा एम जस्ट उसको हाईलाइट करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नए फील्ड को। हम ओनली टू दैट एक्सटेंड अभी कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको कोई डीप लर्निंग का डीप लर्निंग का कोर्स हम आपको अलग कराते हैं और जीपीयू और पैरेलल प्रोसेसिंग का अलग कराते हैं। हम वो सिखाना हमारा मकसद नहीं है, आपको खाली ये बताना कि even when I taught very recently the course on deep learning, I had to teach those people as an essential part of it the linear algebra, क्योंकि अगर आपका linear algebra strong नहीं है तो आप उसको समझ नहीं सकते। तो ये अब आजकल के टाइम में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गई है। यानी एक तो ये पहले भी इम्पोर्टेंट था, साइंस और इंजीनियरिंग के तमाम फील्ड्स में काम आ रहा था। कोई भी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करते हैं, बिग साइज प्रॉब्लम इन एनी फील्ड, इट एंड्स अप इनटू सम सेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस। आपके अक्सर प्रॉब्लम इंजीनियरिंग और साइंसेस के एंड अप इनटू ए सेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक, और उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको पहले उन्हें मैट्रिसेस की शक्ल में बनाना होता है, और फिर आप उनको मे बी के मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हो और फिर वो अननोन को फाइंड करते हो और इस तरह के काम। मायने पहले हम एक केस ले लेते हैं, जनरल इंजीनियरिंग में हम कहते हैं कि यार एनी प्रॉब्लम ट्रांसलेट्स इनटू मल्टीपल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। जैसे हम देखते रहे हैं कि कोई आप एट टाइम्स आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट्स और या आपका कोई सर्किट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखते हैं, पीछे भी आप कंप्यूटर साइंस भी देखते हैं, सर्किट्स है जिसमें यहाँ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ मे बी कोई कैपेसिटर, यहाँ कोई रेजिस्टर, और
इसके अंदर अननोन करंट्स को मालूम करने के लिए लेट्स से I1 I2 I3 आप कहते हो कि ओके मेरा ये एक लूप है, इसके आप इक्वेशन लिखते हो, जो भी करंट है यहाँ IR1 IR2 IR3 इसी तरह यहाँ पर आपका दूसरा करंट है I का, ये I1 है, इसी तरह I2 है और इसी तरह I3 है और I3, ठीक। और हर लूप के सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस शुड बी जीरो, I इंटू R1, अगर ये R1 था, या R2 R3, तो आप कहते हो सम ऑफ I इन दिस I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R2 प्लस I1 इंटू R3, इसी तरह I2 इंटू दिस, इनके सम्स जीरो होने तो आप तीन इक्वेशंस बनाते हो और उसमें आपके फिर ये तीन अननोन्स हैं, ये I1 I2 I3 अननोन्स हैं, इनको फाइंड करते हो तो आप इस इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टर थ्रू ईच डिवाइस फाइंड आउट कर रहे हो। इसी तरह large number of problems translates into set of linear equation 3x plus 4y, इसमें ये जो x y z है, मैंने जो एग्जांपल दी, इसमें अननोन की जगह I1 I2 I3 है और ये चेंज होता रहता है, कहीं पे ये x y z की जगह वोल्टेजेस होंगे, कहीं x y z की जगह वेरियस इनपुट्स स्ट्रीम्स होंगे जिनको आप फाइंड कर रहोगे। तो 3x 4y 2z, लेट्स से तीन आप अननोन है, अगर आपके तीन अननोन है किसी प्रॉब्लम के और विच इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह की जितने अननोन होते हैं, अगर इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो आपको तीन वेरिएबल के अननोन के लिए तीन इक्वेशनें की जरूरत होती है। तो मे बी आप यहाँ पर कह लो 2x, एक और इक्वेशन आपकी बन जाएगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ट्रांसलेट्स इनटू सच लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ दी, तो 2x मे बी 1y और 7z is equal to 3, let's say another combination of things से ये बना, और इसी तरह एक तीसरी क्वेश्चन को बन जाएगी मे बी x and maybe y and z, ये आर्बिट्री डिफरेंट प्रॉब्लम्स की इक्वेशंस बनती हैं और मे बी इट इज इक्वल टू 2। तो अब अगर आपके पास ये तीन अननोन्स हैं विच कैन बी करंट्स, वोल्टेजेस, मनी, फंड्स, रुपीज, समथिंग लाइक दैट, इन्हें फाइंड करना है। एक ये सिनेरियो है, इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है और अब आपको इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो तीन अननोन के लिए तीन इक्वेशन होंगी, तो आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो इस सेट ऑफ इक्वेशंस को। इस सेट ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका जो आपने देखा होगा स्कूल अलजेब्रा, कॉलेज अलजेब्रा, सब जगहों पे, कि आप ये जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं इनका आप एक मैट्रिक्स लिख लेते हो, इन कोएफिशिएंट्स का। यहाँ ये आप कहते हो 3 2 1 4 1 1, इन कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आप लिखते हो। 2 7 2 2 7 1, और ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनका एक यहाँ वेक्टर लेते हो, x y z, और इक्वल टू ये जो तीनों आपके राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स है इनका एक वेक्टर लेते हो। और फिर आप कहते हो कि क्योंकि मुझे ये मालूम करना है, आपको ये चीज मालूम करनी है, फाइंड करनी है, x और y और z ये फाइंड करना था इस इक्वेशन। तो आप कहते हो कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है जो लेट्स ए है, मैट्रिक्स ए, ये पूरा सारा कुछ सेट ऑफ अननोन वेरिएबल्स, मे बी ए बिग एक्स, वेक्टर एक्स, ये एक्स इस एक्स से मुख्तलिफ है, ये हम कह रहे हैं वेक्टर एक्स, और वो है वेरिएबल, वन वेरिएबल इन वेक्टर एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, इसको ए मैट्रिक्स, ये एक्स वेक्टर, ये फाइंड हमें करना है इस प्रॉब्लम में, हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम कहते हैं ओके, इफ वी हैव टू फाइंड एक्स,
तो जिस तरह इक्वेशन के उसमें है दैट्स ए विल गो टू द अदर साइड और एंड इट बिकम्स देयर एज ए माइनस 1/a को हम ए इनवर्स के तौर पे लिख रहे हैं, ए इनवर्स इनटू बी। तो अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जैसे ये था एक सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, या मैंने बताया कि ऑल लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ट्रांसलेट इनटू सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मल्टीपल वेरिएबल्स। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ये हम साथ साथ देखते भी जाएंगे इस कोर्स में, और आप बहुत जगह देखोगे। ये मैंने एक एग्जांपल खाली दी है, सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, बट इट इज एट मैनी प्लेसेस। ओके, तो अब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये मैट्रिक्स बन गई, ये वेक्टर बना, और ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये भी एक वेक्टर बना। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स का ये पूरा वेक्टर फाइंड करना है। इसके लिए हम ए मैट्रिक्स को इन्वर्स करेंगे, उसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारे जो यहाँ पर आंसर आएंगे, ये 3 आंसर आ जाएंगे यहाँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें को 3 वैल्यूज मिलेंगी, सम वैल्यू। और ये जो x है, ये x, y और z वेक्टर है इस तरह। तो फिर हम कहेंगे ओके, आवर इक्वेशन इज सॉल्व बिकॉज दिस x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये, एंड वी सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये इसका एक मेन थीम थिंग है जो हमेशा से रहा है और आज भी है। लार्ज नंबर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ओके, ओके, ये हमारा यूज हो गया। अच्छा, दूसरा मैं जो अभी आपको दूसरा बता रहा था, ये तो था ट्रेडिशनली, हमेशा रहा है, आज भी है। दूसरा मैं जो कह रहा था नया, जिसने इसको बहुत ज्यादा बूस्ट दिया कि यार वी हैव टू लर्न लीनियर अलजेब्रा, अदरवाइज वी कांट डू द मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग। उसका मैं आपको बता रहा था कि व्हाई और हाउ। उनके प्रॉब्लम्स जितने भी आपके हैं, जैसे डीप लर्निंग के प्रॉब्लम आपने सुना होगा, न्यूरल नेटवर्क के जरिए से सॉल्व होते हैं। बगैर हम उसकी बहुत सारी डिटेल देखे बगैर, उसको हम खाली मैथमेटिकल एंगल से देखें तो इट इज न्यूरल नेटवर्क्स क्या है कि आपके ये नोड्स है, वेरी सिंपल। ये न्यूरॉन, जैसे आपके माइंड में न्यूरॉन होते हैं, इस तरह स्मॉल प्रोसेसिंग नोड, लार्ज नंबर ऑफ देम, लार्ज नंबर। अगर आप इमेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ आपका ही इमेज था किसी भी चीज का, ह्यूमन इमेज और एनिमल इमेज और सीन इमेज, ये इमेज है से 1000 by 1000 पिक्सल, ये पिक्सल्स है इमेज में, कलर्ड इमेज या ग्रे में, इधर 1000 by 1000, which means 10 पर 6 पिक्सल, 1 मिलियन पिक्सल एक इमेज में, 10 पर 6। Each pixel comes to one of these processing point। यहाँ ये आपका एक फ्लैट, इन सारों को आप लिखें, इट्स वन बिग फ्लैट वेक्टर ऑफ पिक्सल वैल्यूज, जो आपका इसका ये इनपुट है, दिस बिग वेक्टर। उसके आगे ऐसा ही एक और प्रोसेसिंग लेयर के ऐसे ही न्यूरॉन, स्मॉल प्रोसेसिंग एलिमेंट जिनको हम न्यूरॉन कह रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क में, ये अगली लेयर है। अब इस लेयर से इस लेयर पे ट्रेवल करने के लिए तरीका क्या है कि पहली लेयर के हर नोड से एक लिंक इस पर जाएगा, पहले से ये गया, इधर जा रहा है, दूसरे से, तीसरे से, फिर ये लास्ट से। जैसे हमारे न्यूरॉन में कनेक्शन होता है, इसी तरह लेट से इधर ये एक कनेक्शन है फ्रॉम इस लेयर के हर न्यूरॉन से अगली लेयर के ईच न्यूरॉन पे, यानी अभी इस न्यूरॉन के लिए अगर ये 1 मिलियन थे तो ये 1 मिलियन लिंक्स इस पे जा रहे हैं एक पे, और फिर यही 1 मिलियन दूसरे पर आ रहे हैं, और फिर ये 1 मिलियन तीसरे पर आ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ प्रॉब्लम ह्यूज है।
ये वेक्टर आपने बना लिया फ्लैट वेक्टर, इनके लिंक्स के ऊपर सम काइंड ऑफ वेट्स हैं कि आपके लिंक पे कितनी यहाँ इंपॉर्टेंस देनी है आपने इस इनपुट को, ये इनको हम कहेंगे W1 W2 से लेकर, अगर यहाँ ये जीरो लेट से 1 से और n तक थे, तो आपके इन लिंक्स के ऊपर W1 से लेकर Wn तक वैल्यूज हैं, वेट्स हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस डेटा फॉर दिस न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंस के लिए ये वेट्स हैं कि इस न्यूरॉन के लिए पिछले न्यूरॉन्स का हर लिंक कितना अहमियत रखता है, ये वेट्स हैं। एक इस न्यूरॉन पे सॉल्व करेंगे आप सम ऑफ, ये इसके इनपुट का नाम मैं रख लेता हूं, चलो x 1 से लेकर और xn तक ये इनपुट है। तो आप ये x, हर x को अपने w से मल्टीप्लाई करके यहां पर अकुमुलेट करेंगे, तो आप x I इंटू wi, where I changes from 1 to n is 1 million, मैंने आपको बताया। ये कैलकुलेशन दो वेक्टर्स का आपस में एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना और ऐड करने का एक न्यूरॉन के लिए काम हो रहा है। फिर इस न्यूरॉन पर भी यही कैलकुलेशन फ्रॉम ऑल इनपुट्स कैरी आउट होगी और उनके वेट्स मुख्तलिफ होंगे, इसलिए ये नई कैलकुलेशन है। तो आप वेक्टर और ये फिर ये वेक्टर्स और ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ये x का वेक्टर और इसको आप ये w के मैट्रिक्स, क्योंकि आप हर एक के लिए अलग बना रहे हैं, ये w की मैट्रिक्स और ये x का वेक्टर, इनकी प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे टू रीच टू दिस लेयर। और ऐसा ही आप बहुत सारी लेयर्स पे चाहते हैं। आप देखेंगे कि मैट्रिसेस और वेक्टर्स की ह्यूज फास्ट कैलकुलेशन आपको का नॉलेज होना इस न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये आजकल के मॉडर्न टाइम में लीनियर अलजेब्रा की रिसर्जेंस इस वजह से भी बहुत ज़्यादा हुई है। दोज पीपल, मैनी ऑफ देम, जो अपने बास फील्ड्स में लीनियर अलजेब्रा को अहमियत नहीं देते थे, अब दे हैव टू परफोर्स लर्न कि अगर मैंने मॉडर्न डायमेंशन जो जा रही हैं एआई और डीप लर्निंग की, अगर मैंने उसमें अपना रोल प्ले करना है तो आई मस्ट लर्न। तो यू आर एट ए वेरी गुड टाइम टू लर्न लीनियर अलजेब्रा। शायद इतनी फैसिनेशन और इम्पोर्टेंस हमें अब से चंद साल पहले महसूस ना होती, जब तक ये मशीन लर्निंग इतना हॉट एरिया प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं बना था। Okay, so much for motivating you that okay, let's learn linear algebra. Let's get to the business. Some course information. Okay, pre-req में मैं कहूँगा कि आपको कॉलेज अलजेब्रा, बस, हम कोई और नहीं। कॉलेज अलजेब्रा का जो आपने FSC और O लेवल A लेवल में सीखा है, वो आपका प्री-रेक है। बस आगे हम आपको बेसिक से ही सब कुछ सिखाएंगे, मगर अगर वो आप भूले हुए हो तो यू इट इज एडवाइजेबल यू पिक वन ऑफ दोज बुक्स ऑफ योर्स college time and maybe look at lot of basic important concepts which you have already learned. It will help you. हम तो तमाम बेसिक्स आपको क्विकली बीच में रिवाइज भी करते जाएंगे, मगर इट विल बी हेल्पफुल कि अगर आपने एक दफ़ा उसको ब्रश अप किया है क्योंकि आप उसको कर चुके हो। टेक्स्ट रेफरेंस में भी हमने एक वेल नोन MIT प्रोफेसर, ही इज़ वेल नोन इन दिस फील्ड, और उसकी बहुत अच्छी बुक्स हैं। इसकी ये लेटेस्ट एडिशन उसका जो 2016 में आया है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग, ये हम मेनली फॉलो करेंगे। इसी की भी और कुछ थोड़ी बहुत, जैसे मैंने बताया डीप लर्निंग में आजकल ये बहुत हॉट है, उसकी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एग्जांपल्स हम वहाँ से लेंगे, लेकिन सारा मेन कॉन्सेप्ट हम यहाँ से सीखेंगे।
अच्छा, grading policy like all our courses which we do, especially हम जब ऑनलाइन नहीं था तब भी हमारा फोकस था कि हम लोगों को हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएं, ताकि वो थ्योरी को प्रैक्टिकल से लिंक करके यूजफुल सिटीजन बने साइंस और इंजीनियरिंग की कम्युनिटी के लिए। तो हम वो पहले भी करते थे अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। वी वर डूइंग दैट इवन बिफोर दिस कोरोना ऑनलाइन प्रोग्राम्स, बट नाउ व्हेन द कोरोना एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन, अब प्रोजेक्ट्स लेवल चीज़ों को करना एब्सोल्युटली एसेंशियल हो गया, क्योंकि अब हम वो उस तरह का थ्योरेटिकल खाली पढ़ाकर और थ्योरेटिकल एग्जाम लेने की बजाय हम आपको प्रॉब्लम्स देते हैं जिसमें आप उसको इस्तेमाल करते हो, आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हो, आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो हम इसलिए आपके इस कोर्स में बाय डिज़ाइन तो हमारे पास वो जैसे दूसरे कोर्सेज में -1 होता है और 3 आवर ऑफ लैब होते हैं, वो तो इस कोर्स में नहीं अवेलेबल है। लेकिन हम सिंस क्वाइट 2-3 सेमेस्टर्स वी फॉलो कि वी हैव मे बी एन आवर और सो ट्यूटोरियल क्लासेस जिसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या डूइंग सम प्रोजेक्ट्स टाइप थिंग्स आप करेंगे। दैट विल बी प्रैक्टिस सेशंस फॉर यू, तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो हम इस तरह मल्टीपल इंडिविजुअल एंड सेमेस्टर लेवल प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे एंड इट विल कैरी क्वाइट अ लॉट ऑफ वेट। मिड टर्म 20, फाइनल 50। बाकी मैं आपको पिछले दूसरे कोर्स में भी बता चुका हूँ कि हमारा बेसिक कॉन्टैक्ट पॉइंट गूगल क्लासरूम है, जिसपे हम सारे कंटेंट्स, मटेरियल, बुक्स, लेक्चर स्लाइड्स, इंफॉर्मेशन रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। अल्टरनेट आपको जूम पे मेन आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जूम में आप इंटरेक्टिव क्लासेस लोगे जैसे आप ले रहे हो। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स। इसको आप सबने अटेंड करना है और अपने चैट में अपनी अटेंडेंस भी हर दफ़ा लगानी है, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के। लेकिन सीखने का बेसिक सोर्स ये होगा जिसमें हम भी डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस, योर इंटरेक्शन, सवाल जवाब, आपकी लर्निंग बेहतर होगी। हाउएवर अगर कोई कंटेंट्स आप रिपीट करना चाहते हैं या अनफॉर्चुनेटली कोई लाइट या पावर फेल से आपने कोई हिस्सा मिस कर दिया है, तो फिर हम उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं अपने तमाम लेक्चर्स। हाउएवर जो तमाम कॉमन थिंग्स हम इसी पर इस्तेमाल करेंगे, हमारा गूगल क्लासरूम एंड जूम एंड यूट्यूब। हाउएवर उससे बियॉन्ड अगर आपने मेरे से इंटरेक्ट करना है जो कॉमन फोरम्स से हटके हैं, आपके प्रॉब्लम्स या इश्यूज, तो वो हियर इज माय ईमेल एड्रेस फॉर डूइंग दैट। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ कोर्स कंटेंट्स है। ये एज आई ऑलवेज टेल के वी जस्ट गो ओवर दैट। आपको फेमिलियर वर्ड और अनफेमिलियर वर्ड नजर आएंगे, बट दिस इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस दैट इस कोर्स में हम ये कुछ सीखने लगे हैं और फिर आप ट्रैक रख सकोगे इन फ्यूचर, हम भी रख सकेंगे। इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन योर दिस टेक्स्ट बुक। हम बहुत हमेशा अपने तमाम कोर्सेज में बहुत एफर्ट से ये करते हैं कि वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए मोस्ट रेलेवेंट लेटेस्ट टेक्स्ट बुक एंड देन कीप आवर टीचिंग फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक। और वो आपको टेक्स्ट बुक हम आप सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड कर देंगे। जितनी भी जो टेक्स्ट बुक हम फॉलो करेंगे आपको सॉफ्ट कॉपी में गूगल क्लासरूम पे दे देंगे। और हम काफ़ी रिलीजियसली टेक्स्ट बुक्स के कंटेंट्स को और एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं ताकि आप उसको भी रेफर करो और वहाँ से भी चीज़ें सीखो और एक कंप्लीट सेट ऑफ थिंग्स हम सीखें और आर्बिट्रेरी तरीके से हम ना पढ़ रहे हों, हमें एक वेल नोन फॉर्मेट ऑफ लर्निंग मिले और हम वहाँ से सीखें। अच्छा, इसमें ये हमारे टॉपिक्स हैं। पहले आपको यू विल सी वेरी फेमिलियर थिंग, हम आपको वेक्टर्स का बताएंगे कि वेक्टर्स क्या चीज़ है जो आपने सीखे थे कॉलेज में अलजेब्रा में, उनको हम रिवाइज करेंगे कि वेक्टर्स क्या है।
फिर यही जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बनाई कि बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो किस तरह वेक्टर्स और मैट्रिसेस आपके काम आ सकते हैं। ये फिर वेक्टर्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एंड तक हमारे साथ चलेगा कि व्हाट इज वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एंड तक हमारे साथ हेल्प करेगा हमें वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस को सीखना। फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, परपेंडिकुलरनेस इन इन वेक्टर्स एंड प्लेन्स इन ऑर्थोगोनैलिटी का क्या रोल है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कैसे उसकी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व। ये आपका बहुत हमने आप सीख चुके हैं बहुत ज़्यादा अपने कॉलेज अलजेब्रा टाइम में। हम उसको थोड़ा सा आगे एनहांस करेंगे और फॉर्मलाइज करेंगे डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि मैट्रिसेस के साथ हमेशा डिटर्मिनेंट्स साथ साथ चलते हैं। फिर ये दूसरा यूनिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर दिस वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस जब आपको सही समझ आए हुए होंगे तो फिर आप इधर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बेस पर सॉल्यूशंस निकालना सीखोगे। तो ये यूनिक चीजों में ये बैकग्राउंड से ये बना, फिर ये बैकग्राउंड ऐड हुई और ये हमारा एम है। तो मेन ऑब्जेक्टिव में पहले हमने इधर आना है और फिर इस पे आना है, लेकिन ये सारे ग्रोथ के लिए आपके बीच में काम आ रहे हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, आपकी किसी भी सेट ऑफ इक्वेशंस मैट्रिसेस की आप कर सकते हो एसवीडी। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी लीनियर इक्वेशंस किस तरह मूविंग ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन में रोल प्ले करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक टाइप की फॉर्मेट एनवायरनमेंट और अरेंजमेंट से दूसरे टाइप के उसमें आप मूव करते हो, ये लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का देखेंगे। फिर हम ये हमने सारा इंटीजर या फ्लोट नंबर का किया हुआ है यहाँ काम। फिर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स क्या है और मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वेक्टर्स और मैट्रिसेस क्या है। आई 3i + 4j टाइप नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनके वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। फिर न्यूमेरिकल डोमेन में लीनियर अलजेब्रा किस तरह होता है, यानी अगर आपने कंप्यूटेशन तरीके से करना है तो आप किस तरह एनालॉग प्रॉब्लम को स्मॉल डिस्क्रीट पीसेस में ब्रेक करते हैं और कंप्यूटर पर उसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा। और फिर while probability statistics was always considered a separate big area, but these two, especially जैसे मैंने आपको बताया कि ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और many places they ओके ये लास्ट था कि लीनियर अलजेब्रा का जो पार्ट प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के एरियाज में काम आता है ये सीखेंगे। ऑलराइट, तो बेसिकली पहले हम इसकी जो बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट है कि लीनियर का वर्ड जो हमारे लीनियर अलजेब्रा में इस्तेमाल होता है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर वर्ड है, व्हाट इज लीनियर कम्बिनेशन, और क्योंकि हमारे वेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ डेटा, तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन से क्या मुराद है। ओके अच्छा, एक पहले हम कहते हैं कि वेक्टर क्या है और उसको कैसे एक्सप्रेस करना है,
और फिर उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनानी है, ठीक है। ओके, चल अब हम पहले वेक्टर्स का बैकग्राउंड, उसका एक्सप्रेस करना और फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना हम अब देखना चाहते हैं। ओके, आप अगेन आई कीप रेफरिंग, आप देखोगे अगर आप थोड़ा सा, मैनी ऑफ यू रिकॉल ए लॉट हैज बीन एक्सपोज टू यू, इट्स नॉट थिंग, हम उसको जरा इस फॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग्स में खाली इंटीग्रेट कर रहे होंगे और फैसिलिटेट कर रहे होंगे। वेक्टर क्या है भाई? एक वेक्टर क्या होता था? वेक्टर था कि जी आप एक से एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसमें आप कोई भी पॉइंट ले लेते थे। अगर ये 2 डायमेंशनल है तो हम लेट से इन हर डायमेंशन में उसकी कोई वैल्यू होने से हम कोई एक पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट एक्स आई वाई आई मैं कहूँगा, लेट से मैं कहता हूँ x1 y1, x1 और y1 एक पॉइंट है, लाइक कोई भी पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस तरह का होता है। ये मैं उसको जनरल नाम एक्स वाई, एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअल क्या होगा कि अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, सपोज ये आपके स्टेप थे 1 2 3, यहाँ 4, और उस तरफ से 1 2 3, सपोज ऊपर ये 3 स्टेप है, यहाँ 1 2 3, ऊपर ये 3 स्टेप जा रहा है, इस तरफ 4 स्टेप जा रहा है, तो 4 स्टेप्स इन एक्स इज 4 और से 3 स्टेप्स इन वाई, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए 4 3 कहते हैं। कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक पॉइंट, इसी को मैं जनरल में लिख रहा हूं कि ये पॉइंट x1 y1 है। फिर एक और पॉइंट यहां हो सकता है, दैट कैन बी x2 y2 से, मे बी यहां मैं एक पॉइंट डाल देता हूं, ये एक और इसमें x2 y2, और इस तरह एक्स आई वाई आई, इस पूरे प्लेन में हर जगह ऐसे पॉइंट्स स्प्रेडेड है, इस पूरे प्लेन में x2 और y2। इस तरह बेतहाशा पॉइंट, ये 4 3 है, हो सकता है वो 5 7 हो, और मैनी ये पॉइंट्स इस क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट इधर है उसमें x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तीसरा कोऑर्डिनेट इधर है इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट x पॉजिटिव y नेगेटिव, बट इसी तरह 2 पॉइंट्स और उनसे हम यहाँ शो कर रहे हैं। अच्छा, प्लेन में है, 2 एक्सिस हैं, हर पॉइंट के 2 पॉइंट्स हैं, इसको अगर एज ए वेक्टर, ये पॉइंट भी इस वेक्टर को शो कर रहा है एक तरीका। एक्चुअली वेक्टर क्या है कि जो आप इसका 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 0 0, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करें, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट की तरफ, ये मैंने थोड़ा सा, ये यहां पे पॉइंट है, ये पॉइंट, तो हमने ओरिजिन से x1 y1 की तरफ, जो कि लेट से 4 3 था, उधर हमने ये लाइन ड्रॉ की, उस पर ये एरो डाला, फ्रॉम 0 0 टू 4 3, या x1 y1 हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसको एरो फ्रॉम 0 0 टू दैट ये एरो डाला। दिस वेक्टर जिसका x एक्सिस इज x1, यहाँ ये x1 है जो कि 4 हमारे केस में था x1, और जिसके y की सिमत में वैल्यू इज y1, तो ये x1 y1 written in this way for this point or shown in this way to represent this vector, and these two are its components. They are vertical components, horizontal and vertical components, orthogonal components of this vector. ये हमारा वेक्टर का नाम जो हमने सुना था। इस एक वेक्टर को लिखने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज
कॉलम वेक्टर, हमारा बेसिक वेक्टर वी विल रिप्रेजेंट एज सच पॉइंट बाय ए कॉलम वेक्टर। तो मेरा ये वेक्टर विल बी लाइक, इसको मैं लिखूंगा एज ए कॉलम वेक्टर दैट इट इज ए x1 y1। मेरा ये वेक्टर इज रिटन लाइक दिस इज माय वन वेक्टर। यहां मैंने जैसे कहा x1 y1 मैं जनरल उसके लिए यूज कर रहा हूं। इस केस में या मुख्तलिफ सिचुएशन में दे विल बी सम नंबर्स। तो जैसे मैंने यहां जो दिखाया है उसमें मैंने x1 को 4 और y1 को 3 दिखाया, तो इट इज माय वेक्टर 4 3 से। इसी तरह दे विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो मेरा ये वेक्टर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वेक्टर इज रिटन लाइक दिस in general or like this as a particular example। फिर मैंने कहा इसी तरह देयर कैन बी अनदर पॉइंट x2 y2, तो मैं एक और वेक्टर कॉलम वेक्टर के तौर पे लिखूंगा x2 y2, या इस तरह लिखूंगा, और ये भी वैल्यूज होंगी, इसकी एक्चुअल नंबर्स होंगे x ये। तो दिस कॉलम वेक्टर में बी एक्चुअली, जो मैं कह रहा था यहाँ में भी, यहाँ ये 5 इधर से है, 5th आ गया, और इधर कोई हो सकता है 6 स्टेप्स हों ऊपर, तो ये 5 6 हो सकता है, ये वेक्टर 5 6 ये वेक्टर। ओके, तो अब अगर हम कह रहे हैं कि पहले हम सिंपली कह रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में मिनिमम केस ये हो सकता है, ये एक लीनियर वेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशंस थी 3x + 4y, और फिर दूसरी इसी तरह ये वो इक्वेशंस के हैं। तो अगर हम कहें इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सिंपल केस ये है कि एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऑफ सच वेक्टर्स, इन्हें कंबाइन करने का मतलब होगा इन वेक्टर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी हम कह रहे हैं ये दो वेक्टर्स हैं, इनको ऐड करने का मतलब सिंपली ये है कि अगर एक वेक्टर x1 y1 है, एक x1 y1 है, और दूसरा x2 y2 है, ये एक कॉलम वेक्टर है, इसको हम कहते हैं ऐड करें एक और कॉलम वेक्टर में जो x2 y2 है, हमारे ये प्लेन में उसकी वैल्यूज x2 y2। तो हम कहेंगे कि ओके, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन is one linear combination is adding of them और multiplying, वो subtracting of them, प्लस और माइनस। तो प्लस जब हम कर रहे हैं तो ये इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई कि दोनों के x कंपोनेंट ऐड होंगे, x1 + y1, x1 + x2, ऊपर वो ऐड हो गए, और नीचे y1 + y2। इनका लीनियर कंबाइन होने का मतलब यह है कि हर कंपोनेंट इंडिविजुअली गेट्स एडिड, एलिमेंट वाइज इसको हम कहते हैं अरेज का एलिमेंट वाइज एडिशन, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा दूसरे में। दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, और सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, वन एग्जांपल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये मैंने वेक्टर्स की शक्ल में लिखा है और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाई है। इस डायग्राम में ये कैसे हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स से क्या मुराद है, इट्स नॉट एडिशन ऑफ स्केलर नंबर। ये आपको ख्याल रहे, जब आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि एक चीज स्केलर है और एक चीज वेक्टर है। यहां हम जो एडिशन की बात कर रहे हैं या लीनियर कॉम्बिनेशन की, हम वेक्टर्स की कर रहे हैं। लीनियर में कोई कंपोनेंट्स और डायरेक्शन और उन स्केलर में इन चीजों का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यू जस्ट ऐड नंबर्स। इसमें आप एक बड़े फॉर्मेटेड तरीके से नंबरों की एडिशन कर रहे हैं। आपने ये भी नहीं किया कि आप कहते मैं ये सारे x1 + y1 + x2 + y2, ये भी एडिशन नहीं की, और आप ये एडिशन भी नहीं की कि x1 + y2 और y1 + x2, या आप इनको बड़े कंट्रोल तरीके से ये एडिशन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट में ऐड हो,
और इसका y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट। अब जो ये वेक्टर बनेगा ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाइज इन दो वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट इज समिंग ऑफ वेक्टर्स, ये ख्याल है। अब आप कहेंगे कि ये समिंग ऑफ वेक्टर्स यहाँ तो मैथमेटिक्स में है, यहाँ नंबरों में हमने कह दिया, हाउ डज इट रिप्रेजेंट इन द एक्चुअल वेक्टर्स जो हमने जैसे ज्योमेट्रिकली यहाँ बनाया था, ये वेक्टर्स बनाया है, यहाँ वेक्टर के सम से क्या मुराद होगी, तो वो हम यहाँ पे डायग्राम बना के वहां देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, ओके यहाँ बनाते हैं। वो हम ये कह रहे हैं वेक्टर के सम, जो यू विल रिकॉल हमने ये सब चीजें की हुई है। आप जब थोड़ा सा जब गौर करोगे आपको रिकॉल होगा कि आपने ये चीजें फिजिक्स या अलजेब्रा के उसमें की। अभी मैंने आपको एक बना के दिखाया वेक्टर, ये मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। ये इधर एक्सिस था हमारा, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। और हमने कहा ये वाई एक्सिस, और मैंने अभी आपसे कहा कि यार ये एक पॉइंट है, से मैंने कहा ये x1 y1 है, x1 y1 एक पॉइंट है मेरे पास। ये मैंने अभी आपको ये दिखाया, x1 y1 मेरे पास एक पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और मैंने कहा इसका वेक्टर ये x1 y1 का मतलब होता है कि यहां तक इसको अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये इतनी लेंथ इज यहां से यहां तक x1 है, और इस जगह से इस जगह तक y1 है। ये पॉइंट का इंडिविजुअल वेक्टर, ये दो कंपोनेंट्स हैं, और इनके रिजल्ट में जो वेक्टर बनेगा x1 y1 का वो इस 0 पॉइंट से आपके एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू दिस पॉइंट x1 y1, जो हमारी ये लाइन है, ये लाइन लेट्स, और ये इसको एरो डालेंगे कि फ्रॉम दिस टू दिस, डायरेक्शन होती है वेक्टर में, और ये वो वेक्टर है x1 y1 को, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको नाम भी दे सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ये v वेक्टर है, v वेक्टर, v वेक्टर जिसको, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं x1 y1, ये हम इनका नाम v1 v2 रख सकते थे, हमने यहाँ x1 y1 लिखा है, कोई बात नहीं, ये v वेक्टर। अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक और पॉइंट है, ओके लेट्स से ये पॉइंट है, मैं यहाँ पर इधर बनाता हूँ, ये एक और पॉइंट है जो मेरा x2 y2 है, जिसको मैं कह रहा हूँ ये x2 y2, ओके। ये इसका वेक्टर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ w, ओके, ये दूसरा वेक्टर है, और x2 y2 का मतलब है कि इसका ये पार्ट x2 है इतना, अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन गिराऊं तो ये x2 है यहां तक, और ये ऊपर यहाँ y2 है, ये y2 है, ये वर्टिकल इतना, ये y2, और मेरा ये x2 y2 ये वेक्टर, इसका नाम मैंने w रख दिया है, ओके। अच्छा जी, अब हम कहते हैं वी वांट टू ऐड, अभी मैंने जो वहां पे दिखाया यू वांटेड टू ऐड इन फिजिक्स, ये एक वेक्टर था v, एक और वेक्टर है w, यू वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर जिनके कंपोनेंट्स ये हैं। क्या करते हैं हम फिजिकली और यहां पर कैलकुलेशन हो,
एक तरीका हमने सीखा हुआ था और हम इस्तेमाल करते हैं। कई तरीके, एक तो हम कहते हैं यार ये दो वेक्टर्स हैं, इनका एक पैरेललोग्राम बनाओ ये, और इसका डायगोनल जो है वो इन दोनों का सम वेक्टर होगा। हम नॉर्मल लेंथ ऑफ दिस प्लस लेंथ ऑफ दिस इज नॉट द सम ऑफ द वेक्टर। हम कहते हैं मेक अ पैरेललोग्राम और इसका जो सम वेक्टर है डायगोनल जो है वो सम वेक्टर होगा। और दूसरा जो हम इसी बात को, पैरेललोग्राम वाली बात को वेक्टर सम वाली, एक और तरीके से कहते हैं ट्रायंगुलर मेथड, हेड एंड टेल रूल ऑफ ट्राइंगल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल मेथड या ये पैरेललोग्राम मेथड, दे आर सेम। आप देखोगे प्रैक्टिकली एक ही बात है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर आगे ड्रॉ करो, यानी इस पॉइंट पर पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां पर दूसरे वेक्टर को आप ड्रॉ करें। ये वेक्टर अगर इस जगह ड्रॉ करना है तो हमें इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन को यहां पर ख्याल रखते हुए ड्रॉ करना है। तो हम इस वेक्टर के पैरेलल में ये वेक्टर एक बना रहे हैं, ये विच इज इक्वल टू दिस, यानी ये W वेक्टर हम किसी भी जगह बना सकते हैं। दिस W वेक्टर कैन बी ड्रॉन एनीवेयर टिल द टाइम उस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन एक है। डायरेक्शन एक होने का मतलब ये पैरेलल में है। ये देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और जितनी लेंथ इसकी है उसी उतनी ही लेंथ इसकी हो। अगर ये दो बातें मैच कर रही हैं, विच मीन्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स की बराबर है, तो दिस वेक्टर W एंड दिस वेक्टर W इज सेम थिंग। इनका प्लेसमेंट की किस जगह प्लेस्ड है इस हमने खुद इन्हें ऐड करना था, हमने इसको यहां प्लेस किया है। ओके, अब हम कहते हैं कि मुझे ये V वेक्टर में ये W वेक्टर ऐड करना था। मैंने इस V वेक्टर के आगे ये W वेक्टर ड्रॉ किया और अब मैं इन दो को ऐड करना चाहता हूं। ट्रायंगुलर रूल कहता है कि अब आप पहले पॉइंट से, जहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा था, टिल द एंड ऑफ सेकंड वेक्टर जो आप ऐड इसमें कर रहे हैं उसके हेड तक आप एक लाइन बनाएं। ये लाइन में बना ये, तो ये आपका वेक्टर सम होगा, यानी V वेक्टर प्लस W वेक्टर ये होगा। V वेक्टर के स्टार्ट से W वेक्टर के एंड तक, हेड तक आप एक लाइन स्ट्रेट बनाएं। दिस इज योर सम वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का सम ये है। कंपोनेंट्स की शक्ल में ये सम को हम जरा देखना चाहते हैं कि सम क्या है। कंपोनेंट्स की शक्ल में ये है कि ये जो सम का पॉइंट है वो ये है। इस सम वेक्टर का पॉइंट यहां से यहां तक है, ये सम वेक्टर है। इस सम वेक्टर से अगर हम वर्टिकली यही डॉटेड लाइन गिरा के देखें तो हमें पता चलता है इस सम वेक्टर के हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज, क्योंकि ये आपने W बनाया है तो इसका ये हिस्सा इज दिस थिंग इज x2। ये हमारा W का ये वाला पार्ट x2 है और W का ये वाला पार्ट y2 है। ओके, ये इससे हमारा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका x कंपोनेंट जो यहां से यहां तक है, यहां तक x1 है, इस जगह तक x1 है, और ये x2 इसके आगे ज्वाइन कर दें तो ये x2 है। तो इसकी टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज x1 प्लस x2। इधर हॉरिजॉन्टली ये है x1 प्लस x2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज x1 प्लस x2। और इसका इस रिजल्टेंट वेक्टर के का वर्टिकली ये तो y2 हमने भी देख ही लिया, ये y1 था पहले का यहां तक, इसके अंदर यहां y1 लिख दें तो इसका वर्टिकल साइड इज y1 प्लस y2, y1 प्लस y2।
ओके, ये y1 y2, ये x1 x2 प्लस x2। तो रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स इज x1 प्लस x2 और y1 प्लस x2, दैट इज द सम। ये डायग्राम में हम पिक्टोरियली देख रहे हैं कि यहां तक x1 कंपोनेंट था, उस पे जब ये आगे ज्वाइन हुआ तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ऐड हो गया, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज x1 प्लस x2 एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज y1 प्लस y2। तो पिक्टोरियली वेक्टर एडिशन जो ट्रायंगुलर रूल से करते हैं उसमें भी ये बात हमें साबित हो रही है, और हमने मैथमेटिक्स में भी यही चीज की। यहां अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे थे हमारे पास एक वेक्टर v था जिसको हम कॉलम वेक्टर के तौर पर जब लिखते हैं तो हमने इस तरह लिखा x1 और y1 कि इसके कंपोनेंट्स, ये असल में इसके कंपोनेंट्स आप लिखते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, ये था। ये इसको हम कॉलम वेक्टर में इसलिए इस तरह लिखते हैं। दूसरा हमने कहा कि हमारे पास एक और वेक्टर w था जिसके कंपोनेंट्स की साइज x2 और y2 था। इसका कॉलम वेक्टर जो है वो ये है x2 एंड y2, ये इसके x और y कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। और हमने कहा व्हेन आई वांटेड टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, मैंने देखा कि इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपनी जगह ऐड होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट अपनी जगह ऐड होते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर इस वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम अगर इस डायग्राम से लिखें तो हम कहेंगे हमारा v प्लस डब्ल्यू वेक्टर जो है v प्लस डब्ल्यू, इसका आप नाम भी रख सकते थे, मे बी एल रख देते। मैंने कहा v प्लस डब्ल्यू वेक्टर जो है सम वेक्टर, ये इट इज नथिंग, ये मैं भी डायग्राम वाइज लिख रहा हूं। यहां डायग्राम में मेरा v प्लस ये वेक्टर जो है इसका x कंपोनेंट इज x1 प्लस x2, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज x1 प्लस x2। अब मैं इसको एज ए वेक्टर लिखना चाहता हूं तो मैं स्टैंडर्ड डायग्राम से रूल इस्तेमाल करते हूं, और इसका जो वर्टिकल पार्ट है दैट इज y1 प्लस y2, डायग्राम वाइज y2। तो मैंने रिजल्टेंट वेक्टर जो इनके सम के बराबर है एज ए वेक्टर सम, ये लिखा है इस डायग्राम से। और आप रिकॉल करो कि जब मेरे पास ये वेक्टर की पिक्टोरियल डायग्राम नहीं थी तो मैंने एज ए रूल ये लिखा कि अगर एक वेक्टर के ये दो कंपोनेंट और दूसरे के ये दो कंपोनेंट है तो इनका सम का मतलब है आप इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करें और वर्टिकल कंपोनेंट। तो बाय रूल ऑफ वेक्टर मेथड भी हमने देखा और पिक्टोरियल में देखा कि यस, जब हम डायग्राम से बनाते हैं तब भी हम यही कर रहे थे। okay. तो ये वेक्टर एडिशन, लीनियर ऑपरेशन बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर्स थे उनको ऐड करना इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। हमने दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाई है। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा सा और एक स्टेप एनहांस करना चाहते हैं। ओके, दूसरी चीज हमसे, ये हमने लीनियर में ये एक्शन किया, दूसरा एक्शन क्या था, पहले मैं यहां मैथमेटिकली कर दूं और फिर मैं उसको डायग्राम में आपको दिखा दूंगा कि यस लीनियर में कॉम्बिनेशन में डायग्राम वाइज ये होता है। इसी में हम कहें कि अगर किसी वेक्टर को, जैसे मैं कहता हूं ये वी वेक्टर, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मे बी आई यूज ए डिफरेंट कलर टू, ये जो मैं इसमें मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं उसके लिए आई कैन यूज दिस, आई यूज दिस। ओके, तो मैं कह रहा हूं एक नया वेक्टर लेट्स से v को अगर मैं इस वेक्टर को अगर मैं एक नंबर कांस्टेंट नंबर लेट्स से c से शो करूं, इस वेक्टर को c से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके इस कॉलम वेक्टर को c से मल्टीप्लाई करें, ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं कहूं इस वेक्टर को मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर हर एक पर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ये बराबर अब मेरा हो जाएगा, मेरा सी वी वेक्टर का मतलब होगा
CV1 मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी CX1 इंटू CY1। किसी कांस्टेंट से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट हर कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर से जाके मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह अगर मैंने DW कहना हो, D कांस्टेंट नंबर से W को मल्टीप्लाई करूं, तो इसका मतलब होगा मैं ये D हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूं, ये बराबर होगा DW1 सॉरी DX2। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट D से मल्टीप्लाई होगा और वर्टिकल कंपोनेंट DY2। ये हमें पता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का वेक्टर अलजेब्रा में ये तरीका है। तो अगर मैं कहूं कि अब मैं ये CV वेक्टर और DW वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं, यानी इफ आई वांट CV, यहां लिख देते हैं CV प्लस DW, तो इसका मतलब होगा कि मैं ये मैंने ये और ये इन दो को मुझे ऐड करना है, इसका ये मतलब होगा। और वो बराबर होगा ये वाला कि ओके CX1 CX2 CX1 CY1, CX1 में ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा DX2 DX2, और CY1 में ऐड हो जाएगा DY2। ये X2 है, X2 और ये Y2, और ये मेरे नेट रिजल्ट बन गए। ये एक्शन भी लीनियर में आता है, किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये लीनियर ऑपरेशन है, ये बन जाएगा यहां भी और यहां भी। और फिर मेरा ऐड का ऑपरेशन तो पहले से ही मैं जानता था कि ये लीनियर ऑपरेशन है, तो अब मैंने दो लीनियर ऑपरेशंस को मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेशंस बनाई, और वो ये है CV प्लस DW इज इक्वल टू दिस। ओके, ये बन गया। मैं इस बात को भी पिक्टोरियली दिखाना चाहूंगा जो मैंने ये किया है। नाउ दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑपरेशंस। टोटल चीज वेक्टर के लिए हमने देख ली कि एक तो मल्टीप्लाइंग सम वेक्टर बाय ए कांस्टेंट इज ए लीनियर ऑपरेशन हर केस में, and adding of vectors with them is also a linear operation. So multiplying and adding vectors becomes multiplying vectors with a constant and adding them becomes a linear combination of vectors. सिर्फ मैंने दिखाना है कि यार ये CV से डायग्राम में क्या मुराद है। अगर एक वेक्टर V है और उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, ये होता है कि ये वेक्टर हमारा V था, ओरिजिनली हमारा ये वेक्टर V था। इस वेक्टर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि ये ही वेक्टर बाय दैट मल्टीपल, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेट से 2 से, तो इसी सिम्त में यही वेक्टर ट्वाइस हो जाएगा। तो अगर हम C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर C विल बी नथिंग बट V एक्सटेंडेड इन लेंथ बाय दैट फैक्टर इन द सेम डायरेक्शन। तो मेरा फिर ये पॉइंट ये बन जाएगा, यानी ये वेक्टर मेरा, मैं इसको यहां एक्सटेंड करूं, ये इसी को सीधा एक्सटेंड कर दूं तो ये वेक्टर अब ये CV है, इट हैज बीन मल्टीप्लाइड सो मेनी टाइम्स, CV जो है वो CV बन गया। इसी तरह जो मेरा W था ये यहाँ पे, इसको अगर मैं DW कहूँ, DW करना चाहूँ, तो मैं इसी को एक्सटेंड करके बाय ए फैक्टर ऑफ D ले जाऊं तो ये मेरा अब DW हो गया, ये DW है। तो मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट मींस the vector in the same direction gets lengthwise becomes so many times. अब इन दोनों को ऐड करने का मतलब जो मैंने यहां किया है वो ये है कि CV के आगे मैं DW वेक्टर ड्रॉ करूं
ये DW, ऐड करने का मतलब ये DW, और अब मैं इन्हें इसका रिजल्ट इसके शुरू से लेकर उसके एंड तक जो वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये यहाँ तक शुरू से आखिर तक जो मेरा इसके स्टार्ट से उसके एंड तक होता है, दैट विल बी सम वेक्टर, यानी CV प्लस DW, ये वेक्टर। तो यहाँ पिक्टोरियली हमने देखा कि वेक्टर्स को कैसे बनाते हैं, वेक्टर एडिशन क्या होती है, वेक्टर को बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना क्या होता है, ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, और ये हम वही सब कुछ वेक्टर अलजेब्रा में देख रहे हैं। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको आप इस कोर्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमने इस बात को एलोबरेट किया है, जो यहाँ पे बात थी, ये यहाँ तो सिर्फ स्टेट लिख दिया था, नंबरों की शक्ल में है कि अगर ये C, अब आपको अगर यहाँ कहें तो ये CV, मैं खाली, वी आर कंक्लूडिंग, हमारा टाइम खत्म है, तो हम इसको खाली कंक्लूड कर, ये इसने बताया था कि जी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है कि अगर एक वेक्टर V है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, एक वेक्टर W को D से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को सम करें, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। दोनों लीनियर ऑपरेशन, तो C को 1 + 1 से करें और D को 2 3 वेक्टर से करें, और इनको वो करें तो C + 2D C + 3D लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये एक सम की एग्जांपल है जिसमें 1 by 1 और 2 3 वेक्टर है, तो ये 3 4 हो जाएगा। अगर C और D को हम यानी 1 रख रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर बन जाएगा और उसका रिजल्ट ये होगा। यही काम सिर्फ नेसेसरी नहीं है कि आप 2 वेक्टर्स के लेवल तक रखें, ये काम 3 वेक्टर्स 4 वेक्टर्स पर भी इसी तरह चलता जाएगा, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे और वर्टिकल। यही काम यहाँ 2 डायमेंशन का वेक्टर था जो अभी हमने बनाया, अगर हम उसमें एक z डायमेंशन भी डाल दें तो यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 1 1 मे बी एंड 3 2 3 एंड 5, और फिर ये तीनों कंपोनेंट्स ऐड होंगे। तो ये वाला काम लीनियर कॉम्बिनेशन का इन n डायमेंशन में हो रहा है। जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगी इस वेक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी, और जिस तरह ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स ऐड करने की जरूरत पेश आए, 2 से ज्यादा, तो आप उनको भी मे बी इन 2 को ऐड करें, फिर रिजल्ट में 3rd ऐड करें, फिर रिजल्ट में 4th ऐड करें। तो ये वाला ऑपरेशन, डायमेंशन जब बढ़ेगी आपके प्रॉब्लम की तो ये लेंथ बढ़ेगी इन वेक्टर्स की, और जब तादाद बढ़ेगी तो आपका समिंग का 1 by 1 प्रोसेस इंक्रीज होगा। तो ये n डायमेंशनल स्पेस में मल्टीपल वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ओके, वी कैन नाउ स्टॉप हियर। ये इसकी एग्जांपल है अगले पेज पर, तो आप देख सकते हो। ऑलराइट, ओके, any questions? Otherwise we stop here and we have our class, जो DLD की कल क्लास है हमारी 3rd पीरियड में, उसकी जगह हम ये लीनियर अलजेब्रा का क्लास लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Love it, sir. Thank you, sir. जी सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।